सो ये बेसिक डेफिनेशन है। तुम्हारा टॉपिक 1.1 और 1.2 में यही कवर होगा बेसिकली। और कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, भारी भारी नाम है, टेंशन की बात नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिफाइन करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि न्यूटन का लॉ है। न्यूटन का लॉ क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है या फिर एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें एक फोर्स का लगना ज़रूरी है। बिना फोर्स लगे कोई भी चीज़ एक्सेलरेट नहीं कर सकती। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक सर्कल में घूम रहा है ना, मूव कर रहा है, राइट, मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है या नहीं, ध्यान से देखो। अभी तुम्हारे पास एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टर्म्स में एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, कि वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी तुम्हारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें 11th में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं ध्यान है तो रिवीजन कर लो। अब स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से कोई भी चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो जब ये गोल 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 ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या है, स्पीड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। ऑब्जेक्ट का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट को होता है, सर्कल को टेंजेंट। तो इस तरफ, इधर आया तो किधर हुआ, इस तरफ, इधर आया तो क्या हुआ, इस तरफ। तो किधर भी मैं अगर ड्रॉ करूं तो उसका डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंट, किधर भी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि हर एक मोमेंट में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। तो कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, जहां पे स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर है तो उसके अंदर फोर्स का होना ज़रूरी है, राइट। तो फोर्स का होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है तो उसको गोल घूमने के लिए एक फोर्स का होना ज़रूरी है, कोई भी एक फोर्स हो सकता है। तो हम सर्कुलर मोशन में जो फोर्स डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं, इसका नाम देते हैं, इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ फोर्स। किसी भी मूवमेंट में बात करो, इसका डायरेक्शन क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रही है उसको सेंटर की तरफ घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, पूरे चैप्टर में इसी का खेल है, इसी के ऊपर फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ का फोर्स है। जो फॉर एग्जांपल अगर मैं मून की बात करूं, मून अर्थ के चारों तरफ गोल घूम रहा है। ये क्यों हो रहा है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन। अर्थ मून को खींच रहा है, राइट, ग्रेविटी की वजह से अर्थ मून को खींच रहा है, लेकिन मून अर्थ के ऊपर गिर नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये फोर्स मून को घुमाने में इस्तेमाल हो रहा है, राइट। देखेंगे इसके बारे में डिटेल में, देखेंगे किस तरह से इसका रोल प्ले होता है। सो दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसी का ही भाई आता है, इसी का भाई आता है और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर तुम सैटेलाइट के अंदर बैठ जाओ, और सैटेलाइट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो अर्थ के आसपास गोल घूमती है। तुमने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह का कि सैटेलाइट में ऐसे फ्लोट करते हैं, ग्रेविटी मतलब वो वेटलेसनेस फील करते हैं। तो वहाँ पे क्यों वो वेटलेस फील करते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। वहाँ पे जो रोल प्ले होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, राइट। अब यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक और रीज़न है, अगर तुम्हें अगर एग्जांपल की बात बताऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर तुमने एक आसमानी झूला जिसे कहते हैं, ऐसे गोल घूमता है, ऐसे तुमने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे जब तुम टॉप की तरफ जाते हो तो थोड़ा सा हल्का महसूस करते हो, उधर भी रीज़न यही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक चीज़ है, अगर जो सेम मेले का एग्जांपल है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो गोल घूम रहा है ऐसे, राइट, जो बोलते हैं ना मैरी गो राउंड, ऐसा एक झूला होता है जो ऐसे गोल 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 घूमता है ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो हम कैसा महसूस करते हैं, हम बाहर की तरफ ऐसे पुश महसूस करते हैं। वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है, हम बाहर की तरफ पुश महसूस करते हैं। तो ये जो पुश है इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है। और क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है, सिंपल है। उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सैटेलाइट,
या फिर जो तुम्हारा मैरी गो राउंड, ये आसमानी झूला है या मैरी गो राउंड है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है उसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि तुम उस ऑब्जेक्ट के अंदर हो, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स फील होगा, ठीक है। वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को गोल घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि सैटेलाइट अर्थ के आसपास गोल घूम रहा है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी, ठीक है। सिमिलरली ये आसमानी झूला गोल घूम रहा है, वहाँ पे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये ऐसे मैरी गो राउंड है, ऐसे गोल घूम रहा है, यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? इस डब्बे के ऊपर लग रहा है। और तुम्हारे ऊपर जो फील होगा, क्योंकि तुम डब्बे के अंदर बैठे हो, तुम्हारे ऊपर जो फोर्स फील होगा वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तुम्हारा था सेंट्रीपिटल फोर्स और एक आएगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका रीज़न है ना, सिमिलर टू जब बस ब्रेक मारती है और तुम आगे जाते हो, या फिर बस एक्सेलरेट करते तो तुम पीछे आते हो, वहाँ से रिलेट होता है। या फिर जब बस टर्न मारती है, तुमने नोटिस किया तुम बाहर की तरफ हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स होता है, एक नकली फोर्स होता है। वो रिलेट होता है न्यूटन के नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, राइट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? जैसे यहाँ पे था, सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाता है? कहीं भी फोर्स है तो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। या फिर उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको डिटेल में जानेंगे आगे की तरफ, इसको रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस m ओमेगा स्क्वायर r और माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट योर 1.1 एंड 1.2। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और दैट्स इट। और उसको और सर्कुलर मोशन को और अलग अलग जगह कहाँ इसको यूज़ करेंगे, तो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं। उसके बाद रोटेशनल डायनामिक्स में एक और मेजर टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड कंटिन्यू रखना सेशन, ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें शॉर्ट टॉपिक वाइज HSC के फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टॉपिक होंगे शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में। एंड जुड़ने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।